हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू ऑरस डिजिटल। बेटा आज हम 10 मिनट में एड्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो 10 मिनट में हम पूरा एड्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है आखिरी में सिंड्रोम। ये किसी प्रकार की डिजीज नहीं है। यहाँ पर होता क्या है बेटा, एक पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, जिसे हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हुआ क्या, पहला ही वर्ड आ रहा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, इसे हमने एक्वायर किया है। क्या किया है? एक्वायर किया है। ये कॉन्जेनाइटल नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्जेनाइटल नहीं है मैम। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है? ये हमारे पेरेंट्स से ट्रेट्स के फॉर्म में हमें नहीं मिला। मतलब हमारे जो पेरेंट्स के गैमीट हमें आए, राइट, जाइगोट जब बना तो जो मेल और फीमेल पेरेंट्स जो थे उनके गैमीट जब फ्यूज किए तो उनका क्या आया बेटा, वहां पर क्रोमोसोम आया, मतलब डीएनए आया। तो उस डीएनए पर ये नहीं आया था। क्लियर है? हमने क्या किया है बेटा, इसे एक्वायर किया है। और ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, अटैक करता है ये पैथोजन। ठीक है? कौन से इम्यून सिस्टम को? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये अटैक करता है। ठीक है? मतलब क्या किया इसने, हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर दिया। ठीक है? और इस डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम नाम देते हैं सिंड्रोम। तो हमारी बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, जो एड्स है इसका फर्स्ट केस कहां आया और कब आया। तो यहां पर सबसे पहला केस जो रिपोर्ट किया गया वो यूएसए में रिपोर्ट किया गया इन 1981। तो इंडिया में कब आया भाई? अब इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में आया 5 साल बाद, मतलब 1986 में। और जो वर्ल्ड एड्स डे है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ये सभी को पता होगा। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है वो मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि कैसे आप एड्स फ्री रह सकते हैं। क्लियर है? पैथोजन की बात करूं तो कौन सा पैथोजन है जो कि एड्स कॉज कराता है? वो है बेटा HIV। क्या है? HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट। और यहां पर मैं इस वायरस की बात करूं तो बेटा ये 2 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? ये वायरस 2 टाइप का होता है। ठीक है? HIV1 एंड HIV2, राइट। जो HIV1 है ये मोस्ट कॉमन टाइप का है, राइट। ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। HIV1 जो है ये मोस्ट कॉमन है। और यहां पर HIV2 की बात करूं तो बहुत रेयर है ये। क्या है ये? रेयर है। आपको अगर यूएसए की हमने पहले बात करी तो यूएसए में जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? HIV1। तो यूएसए हो गया आपका, ठीक है। और कहां हो गया? जर्मनी हो गया। ओके, क्लियर है? तो यहां पर आपको कौन सा मिलेगा? HIV1 मिलेगा। वहीं पर जो रेयर वाला है वो कहां पर मिलेगा? आपको अफ्रीका में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट जो है बेसिक जो है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्या क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भाई पैथोजन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये कैसा दिखता है, इसका हुलिया कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन की, कि ये HIV वायरस जो है इसका एक्शन कैसा है। फिर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स की बात करेंगे, और लास्ट में हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करने वाले हैं। राइट बेटा? तो एक एक कर कर हम सारा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो HIV जो है बेटा इस तरीके का आपको दिख रहा है। क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए सबसे बाहर की तरफ ये जो आपको लेयर दिख रही है इसे हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर।
ये क्या है बेटा, लिपिड बाइलेयर है। तो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर है। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। कितने, दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। एक वो जो कि क्या है बेटा, जल्दी बताइए, ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये वाला जो है इसे हम बोलेंगे, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। इसे हम नाम देंगे जीपी। जीपी का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन। इसे हम नाम देंगे GP41। क्या होगा ये, GP41। तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है इसे हम नाम देते हैं GP41। वहीं पर ये जो आपको सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है इसे हम नाम देते हैं GP120। ये क्या है बेटा, GP120। क्लियर है। अब इसके बाद अंदर क्या आता है, मैट्रिक्स आता है, जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके मैट्रिक्स की। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं कौन से प्रोटीन से, P17 से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, P17। आपको ये सब याद रखना है बेटा। उसके बाद आता है बेटा इनर साइड इसका कैप्सिड, और ये कैप्सिड भी किससे बना है, प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से, P24। कौन से प्रोटीन से बना हुआ है, P24। तो हमने क्या पढ़ा, GP41, GP120, P17 एंड P24। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके जीनोम की। तो यहां पर क्या होता है बेटा, इसका जीनोम क्या होता है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या प्रेजेंट होता है इसका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके दो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइट। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। और यहां पर आपको एंजाइम्स भी दिखेंगे। कितने एंजाइम्स दिखेंगे, 3 एंजाइम्स दिखेंगे। कौन कौन से, पहला हो जाएगा आपका ये वाला, ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये जो है बेटा ये हो जाएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा हो जाएगा आपका यहां पर ये वाला, इसे हम नाम देंगे बेटा प्रोटीएज। ठीक है। और ये एक और जो आपको दिख रहा है इसे हम नाम देंगे इंटीग्रेस। क्या नाम देंगे, इंटीग्रेस। तो टोटल कितने प्रोटीन आपको सॉरी एंजाइम दिखे, 3 एंजाइम दिखे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। अब कैसे क्या क्या काम होता है चलिए देखते हैं हम मोड ऑफ एक्शन को। ठीक है। तो देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं बेटा मोड ऑफ एक्शन की। तो HIV वायरस जो है वो आपके बॉडी के अंदर आया। कहां पर आया, बॉडी के अंदर। और आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, आपके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैक्रोफेज प्रेजेंट है या नहीं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर आया और ये है हमारा मैक्रोफेज। क्या है बेटा, मैक्रोफेज। तो होगा क्या, यहाँ पर ये HIV वायरस जब आया तो मेरे मैक्रोफेज पर, मेरी बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेज प्रेजेंट है, इस पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। राइट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो होगा क्या, मेरे HIV की मैं बात करूं तो इस HIV के पास क्या है बेटा, GP120 है। और मैक्रोफेज के पास क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं CD4। तो जब HIV बॉडी के अंदर आता है तो जो हमारा क्या है बेटा, मैक्रोफेज के पास रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है GP120 से। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां पर फ्यूज करेगा। अब जब ये फ्यूज करेगा तो क्या होगा, जैसे ही फ्यूजन हुआ HIV का टू द होस्ट सेल सरफेस, जो होस्ट सेल है उसके सरफेस से इस HIV के GP120 का क्या हुआ, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कौन प्रेजेंट था, इस होस्ट सेल के CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट था। दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ। अब ये क्या करेगा बेटा, HIV वायरस इस होस्ट सेल के अंदर क्या पहुंचा देगा,
पहला तो जेनेटिक मटेरियल मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पहुंचाएगा, और क्या पहुंचाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और क्या पहुंचाएगा, इंटीग्रेज, और क्या पहुंचाएगा, प्रोटीएज। ये सारा का सारा कहां आ गया बेटा, अंदर आ गया। अब हुआ क्या बेटा, इस होस्ट सेल के अंदर आया क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आया। क्या आया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, ट्रांसक्रिप्शन में होता है क्या, डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है तो क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। अब होगा क्या बेटा, ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो क्या बन जाएगा बताइए, यहां बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। क्लियर है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इनकॉर्पोरेट होगा कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर, विद किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मदद से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कहां पर चला गया, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट था हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए था। अब हुआ क्या बेटा, जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर गया तो उसके साथ कौन आया, इंटीग्रेज भी आया। इंटीग्रेज क्या था, एंजाइम था। इंटीग्रेज क्या कराता है बेटा, इससे इस वायरल डीएनए को इनकॉर्पोरेट कराता है हमारे डीएनए के साथ। अब होगा क्या बेटा, हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो हमारे डीएनए के साथ वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपीज बढ़ाते जाएगा। और हमें पता है डीएनए पर क्या है, जीन प्रेजेंट है, और जीन क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रेप्लिकेट करते जाएगा, रेप्लिकेट करते जाएगा, और बहुत सारा अपना वायरल डीएनए बना लेगा। क्लियर है, अपना जीनोम बना लेगा, और उस न्यू जीनोम से क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब ये जो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो है, ये क्या होगा, क्लीव होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम, और यहां पर फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, इंडिविजुअल फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। और यहां पर क्या होगा बेटा, बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी। ये जो वायरल हमारा एचआईवी है, ये एचआईवी की बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी, प्रोजेनी बन जाएगी, और ये फिर क्या करेगी, हमारी बॉडी में घूमेगी, और हमारी बॉडी में प्रेजेंट है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल के पास भी क्या प्रेजेंट है बेटा, CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। किसके पास, टी हेल्पर सेल के पास। तो टी हेल्पर सेल के पास जो CD4 रिसेप्टर है, और हमारा ये जो एचआईवी है इसके पास GP120 है। ये दोनों में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है। तो यहां पर हुआ क्या, सारा समझ में आ गया आपको। जल्दी बताइए, इसने अपना नंबर बढ़ाया तो आपकी बॉडी में होगा क्या, जब एचआईवी आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपको क्या होगा बेटा, फीवर आएगा। क्या होगा, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब क्या बात है भाई, क्या जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एचआईवी एंटर हो जाएगा तब से वो अपना इफेक्ट शो कर देगा, नहीं, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एचआईवी एंटर होता है, उससे सिम्टम्स आने तक के जो पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है बेटा, ये क्या है, कितने, ये होता है बेटा कुछ मंथ से लेकर कुछ सालों तक का। मतलब बेटा अगर एचआईवी एंटर हो गया बॉडी में तो कुछ सालों तक पता ही नहीं चलता कि ये एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि उसके बॉडी में सिम्टम्स ही नहीं आ रहे। सिम्टम्स आने में 5-10 साल लग गए, जब तक तो बेटा सब कुछ है ना खराब ही हो गया है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये क्या होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, फ्यू मंथ्स टू मैनी इयर्स। क्लियर है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर व्हाट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, किसको बताइए, हमारे माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, फंगस को, कि भाई आओ
वायरस आओ और हमारी बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कराओ। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, फीवर हो गया तो वो महीनों महीनों नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। ठीक है, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वो सालों साल ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, तो हम हील ही नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को, हम फाइट ही नहीं कर पा रहे उस एंटीजन से। क्लियर है? वहीं पर हम बात करें ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो एड्स कैसे फैलता है उसकी हम बात करते हैं बेटा। एड्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है ना। तो इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसका ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो ब्लड के थ्रू उस पर्सन को भी क्या एड्स मतलब HIV पहुंच जाएगा और उसकी बॉडी में भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड निडल। ठीक है, अब होता क्या है भाई, जो डॉक्टर्स है ना, जो वैसे तो अब यूज नहीं होता ऐसा, पहले क्या किया जाता था बेटा, जो निडल्स है राइट, तो डॉक्टर ने एक को यूज किया इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस, अब उसी से दूसरे पर्सन को यूज कर दिया, तो सपोज पहले पर्सन को एड्स था तो दूसरे को भी हो जाएगा और ऐसे ऐसे ये फैलता है। और इंट्रावेनस ड्रग में एड्स के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में होता क्या, वो इतने अवेयर रहते नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका तो दिमाग कहीं दूसरी ही दुनिया में चलता है। तो एक पर्सन ने क्या किया, उस निडल से ड्रग को लिया, उसी निडल से दूसरे पर्सन ने लिया, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन ने, ग्रुप बैठा है पूरा। ठीक है, तो अगर एक पर्सन को है तो वहां पर ग्रुप में सारे पर्सन को क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। क्लियर है? सेविंग रेजर्स, ठीक है, तो जो शेविंग रेजर्स रहती है, ठीक है, अब उसमें भी क्या है, ब्लेड होती है, ब्लेड से कट लग सकता है। अगर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में वो रेजर आ गई जिसको क्या है बेटा, एड्स है, और उसी से बिना उसको स्टेरिलाइज किए किसी दूसरे पर्सन को शेव कर दिया तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, क्योंकि उसको भी कट लगने के चांसेस है। थर्ड है पियर्सिंग, जो कान नाक छिदवाते हो, ठीक है, तो उसमें वो किसी बायर का या किसी मशीन का यूज करते, तो होता क्या, कई बार होता है ना, हमें ब्लड निकल आता है, तो अब यही ब्लड किसी दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। क्लियर है? और मदर टू बेबी, मदर से बेबी को भी ट्रांसफर होता है। अगर मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को भी क्या होता है, ये HIV वायरस जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और यहाँ पर बेबी को भी एड्स हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है? और ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर HIV पॉजिटिव है जैसे एड्स है, अगर वो अपने बच्चे को क्या करती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, तो मिल्क के थ्रू उस बच्चे में भी एड्स पहुंच सकता है। क्लियर है? उसके अलावा मैं बात करूं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो आपने देखा होगा कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है बेटा, एड्स है। अब उनके ऐसा तो नहीं है डॉक्टर बोल देगा कि नहीं मैं इसकी सर्जरी नहीं करूंगा क्योंकि इसको एड्स है, सर्जरी तो करेगा डॉक्टर। सपोज अगर उसके सर्जरी करते टाइम जो उन्होंने नाइफ का यूज किया और सबका सीजर का यूज किया, अगर उससे डॉक्टर को कट लग गया तो अब क्या करे भाई, उसके कांटेक्ट में भी आ गया ब्लड, तो डॉक्टर तुरंत क्या करते हैं बताइए, तुरंत पहले PCR कराएंगे कि भाई ऐसा तो नहीं मेरी बॉडी के कांटेक्ट में तो नहीं आ गया इसका ब्लड, PCR कराएंगे कि मेरे ब्लड में ये वायरस तो नहीं है। PCR की मदद से हम क्या एम्पलीफाई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है, ये HIV वायरस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, अर्ली डायग्नोस कर लिया जाएगा। तो अर्ली डायग्नोस किसकी मदद से किया जा सकता है, PCR की मदद से। और क्या करते हैं हम, एलाइसा टेस्ट, क्या करते हैं, एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है। हम वेल बनाते हैं, इस वेल में क्या होते हैं बेटा, एंटीजन भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं दो कॉमन टाइप का होता है, एक एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने वेल में एंटीजन को फिक्स करके रखा है पहले से ही। अब किसी पर्सन को क्या है बेटा, एड्स है, तो उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई होगी उस HIV के खिलाफ, राइट। तो जब एंटीबॉडी बनाएगा तो उसका जब हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी, और आपको प्रोब की मदद से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस पर्सन को एड्स हो रखा है। क्लियर है? तो क्या एलाइसा से हम कंफर्म कर देंगे कि भाई इसे एड्स हुआ है? नहीं, एलाइसा के बाद हम क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो है सारी हमारी चीजें यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट में इनिशियल जो माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब HIV पॉजिटिव होता है, इसके अंदर आता है, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा क्या, यहाँ पर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद जब एड्स पूरी तरीके से उसके HIV वायरस उसकी बॉडी में तहस नहस मचा देता है, तबाही मचाता है, तो उसे हम बोलते हैं फुल ब्लोन एड्स। तो हमने आई थिंक 10 मिनट से भी कम में इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। ऐसे ही टॉपिक को हम 10-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे।
जुड़े रहिए और इस डिजिटल के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।